बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आ रही है आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को इतने सुंदर कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। आप सभी की मेहनत और दृढ़ता रंग दिखाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारी बहनें, जो कल तक हम लोग एक एक कदम साथ चलते थे, आज वे लोग इतने ऊपर तक पहुंच गई हैं। बहुत अच्छा लगता है रियली। मैं मधुलिका जी को भी ये कहना चाहूंगी और पूरे राष्ट्र से जितने लोग भी जुड़े हैं सबको ये मैं अपना सादर अभिनंदन देना चाहूंगी। और दूसरी बात, मैं मधुलिका जी से ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी काम आसान नहीं होता है। मंजिल पास होती है परंतु दौड़ के छूना पड़ता है, तो उसके लिए हमें घबराना नहीं चाहिए। और एक बात और मैं अपने दिल की कहना चाहती हूँ कि आप कोई भी काम करो तो पहले उसकी ऊंचाई और उसकी नीचाई दोनों को मापो। सिर्फ ऊंचाई मापने से कभी भी काम सक्सेस नहीं होता है। आपको ऊंचाई और नीचाई दोनों मांगनी है। आपने जो एक रखा था कोरम लाइक, तो अच्छा था, परंतु उसको कैंसिल करना बहुत लोग के मन को दुखाया है। तो मैं चाहूंगी कि आइंदे हम लोग सब सीनियर लोग की ड्यूटी होती है कि हम लोग इस चीज को बहुत ध्यान रखें। हमारी बहनें जो इस संस्था से जुड़ी हुई हैं उन सबको जुड़े रखने के लिए हमें बहुत अपने प्रोग्राम को सुचारू रूप से देखना चाहिए और चलाना चाहिए। और मैं मधु को स्पेशली धन्यवाद देती हूँ जो इतना सुंदर से हर कार्य को हमारे बंगाल की ओर से आगे बढ़ के राष्ट्र में करवाती है। बहुत अच्छी बात है। रेणु जी, विनीता जी, मधु जी एंड जितनी भी बहनें यहाँ जुड़ी हुई है सबको मैं बहुत बधाई देती हूँ अच्छे कार्य के लिए। थोड़ी वो छोटी मोटी त्रुटि को हमें भी अपने आप में भी इग्नोर करना चाहिए और थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी छोटी छोटी बातों से किसी का दिल न दुखे। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि बहुत बहुत जितने भी यहाँ पार्टिसिपेट है उनको मेरी तरफ से अग्रिम बधाई है। आप सभी विनर है तभी आप यहाँ आए हैं। ये अलग बात है, कोई फर्स्ट होगा, कोई सेकंड होगा, थर्ड होगा, ये एक रूल है जो बना हुआ है और उसको हमें करना होता है। इसलिए प्लीज आप अपने आप पे विश्वास रखें कि आपने बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोला है। धन्यवाद। धन्यवाद रेखा भाभी। आपके विचार हम लोगों को हमेशा से मार्गदर्शन देते रहे हैं और देते रहेंगे भी। अब समय है हमारी नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरा जी भथवाल का परिचय करवाने के लिए, और उसके लिए आमंत्रित करती हूँ राष्ट्रीय जन जागरण प्रमुख इंदु जी सोमानी को, जिनकी हंसी दिल को सुकून पहुंचाती है। अपने बिजी शेड्यूल से चुराकर कुछ पल जन जागरण को समर्पित कर इन्होंने एक नया मुकाम पाया है। स्वागत है इंदु जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष शारदा जी, राष्ट्रीय सचिव रेखा जी एवं उपस्थित सभी वरिष्ठ एवं सम्मानीय बहनें, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाकर मधु जी ने बहुत सुंदर आयोजन आज रखा है कि प्लास्टिक छोड़ो और थैला अपनाओ। इस पर्यावरण सुधार आयोजन हेतु उनको अनेकानेक बधाई एवं भाग लेने वाली सभी बहनों को ढेर सारी अग्रिम बधाइयां। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे आज मधु जी ने इतनी प्रतिभावान व ऊर्जावान नीरा जी का परिचय पढ़ने को कहा है। नीरा जी भथवाल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमकॉम LLB किया है। इनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। सेवा की भावना, जज्बा नीरा जी के अंदर उनके पिताजी से ही आया है। इनके पतिदेव डॉक्टर निर्मल कुमार जी ने IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग में PhD करके अपनी इंडस्ट्री शुरू की। सासू माँ भी कोकोनट ऑयल का अपनी ब्रांडिंग करके प्रोडक्शन का काम करती रही। उन्हीं से प्रेरित होकर नीरा जी 28 सालों तक अपनी 2 इंडस्ट्री का कार्यभार संभाल रही हैं। अभी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के तहत रांची कॉन्वेंट एम्ब्रॉयडरी मशीन और हैंडवर्क दोनों का काम करवा रही हैं, और जो महिलाएं घर से काम करना चाहती हैं उन्हें सपोर्ट करती हैं। इनकी एक बेटी ऑस्ट्रेलिया सिटीजनशिप डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशियन MSc करके दिल्ली में अपना काम कर रही है।
छोटी बेटी कंप्यूटर इंजीनियर है और अमेजॉन में जॉब कर रही है। पति के निधन के बाद उनकी मुखाग्नि और सारे संस्कार छोटी बेटी ने ही किए हैं। मारवाड़ी समाज के बीच जिनके बेटे नहीं है, यह एक उदाहरण प्रस्तुत किया है नीरा जी ने। रांची शाखा की संस्थापिका अध्यक्ष सत्र 2000 में बनी, तब से लगातार सम्मेलन की उन्नति में लगी हुई है। आज सत्र 2022-24 के लिए निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरा जी सम्मानित पद प्राप्त करने जा रही है। ऐसी साहसी, ऊर्जावान और नीरावान नीरा जी का हम तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और अंत में उनके लिए मैं यह कहना चाहूंगी, आसमां की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका, हम तो रहते एक छोटी सी दुनिया में, खुदा करे सारा जहां हो आपका, सारा जहां हो आपका। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब इंदु भाभी। पर नीरा जी किसी कारणवश अभी तक हमसे जुड़ नहीं पाई हैं, तो उनका उद्बोधन हम लोग बाद में ले लेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इस कड़ी में। और अगली कड़ी में आज के अतिथि विनोद बोधनकर जी के परिचय के लिए राष्ट्रीय बाल विकास प्रमुख सुशीला जी फरमानिया से अनुग्रह करती हूँ। विराट व्यक्तित्व की धनी हैं आप बच्चों में जो संस्कार की बीज बो रही हैं, हर बच्चों को एक उन्नत समाज का अंग बना रही हैं। स्वागत है सुशीला जी फरमानिया आपका। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सुशीला भाभी। धन्यवाद विनीता जी। इस जूम सभागार में उपस्थित सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रांतीय एवं शाखा पदाधिकारी बहनों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन। आज का दिन बहुत ही उत्तम है। लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी, दो महान व्यक्तित्व की आज जन्म तिथि है। इस शुभ अवसर पर स्वच्छता अभियान के तहत हमारी पर्यावरण प्रमुख मधु जी ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम लिया है हम सबके लिए, और जिनका परिचय मुझे पढ़ने के लिए कहा गया है, मैं वॉच कर रही थी उनको बहुत देर से। जैसे नाम विनोद बोधनकर, इस नाम को सुनते ही मनोरंजन जैसे आनंद की सुख अनुभूति, ऐसे महान व्यक्तित्व का परिचय मुझे करवाने का जो सुअवसर मिला है, उसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ, गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। यथा नाम तथा गुण के तहत जब से मैं इनको वॉच कर रही हूँ, जुड़ी हूँ, इनके चेहरे से हंसी हटती ही नहीं है। एकदम मधुर मुस्कान व्यक्तित्व के धनी विनोद जी, और मैं हृदय तल की गहराइयों से मेरी प्यारी सखी मधु जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि ऐसे महान व्यक्तित्व का परिचय पढ़ने के लिए इन्होंने मुझे कहा, तो मैंने पूरा फेसबुक पर इनको लाइव देखा, इनके बारे में जाना, समझा, और तब मैं ये परिचय पढ़ने के लिए चंद शब्द, इनका इतना विशाल व्यक्तित्व है कि क्या मैं कहूँ, बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में मुझे टाइम में बांधा गया है, मैं देना चाहूंगी। विनोद बोधनकर जी, यूं तो इनका परिचय बहुत ही विशाल है, लेकिन कुछ छोटी छोटी उपलब्धियां या बड़ी उपलब्धियां, जैसा वो समझे, मैंने अपनी तरफ से इनके लिए चुनी है। ये सह संस्थापक, सह संचालक सागर मित्र अभियान के, जो प्लास्टिक प्रदूषण निर्मूलन अभियान है, जिसके अंतर्गत 2.5 लाख छात्र कार्यरत हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी है विनोद जी। बीजापुर कर्नाटक राष्ट्रीय सम्मेलन 2017 में सूखे से मुक्ति दिलाने हेतु इन्हें जल ऋषि सम्मान से भी सुशोभित किया गया है। को कन्वेनर, सह निमंत्रण जल बिरादरी महाराष्ट्र तथा इंडियन पेंसिल रिजर्वेशन काउंसिलिंग जल बिरादरी के कन्वेनियर भी हैं, और भी बहुत से कार्यों से जुड़े हुए हैं। अधिक न बोलते हुए मैं चाहूंगी कि ये अपना परिचय स्वयं अपने बारे में बताए। ऐसे महानुभाव तो जब बोलते हैं तो उनकी बोली ही, उनका वार्तालाप ही अपने आप में, उनके एक एक शब्द ही उनका परिचय होते हैं। बस इतना ही इनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि आज इनको देख के जो महसूस हो रहा है, पुलक उठा ये जूम सभागार हरित तरण की नोकों से, क्योंकि हमारा पर्यावरण विषय है, मैंने उसी को ऐड
रहे तरु भी मंद पवन के झोंकों से। ऐसी महान हस्ती विनोद बोधनकर जी, हार्दिक अभिनंदन है। इस जूम सभागार में हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन। धन्यवाद विनीता जी, कंटिन्यू। हाँ विनोद भाई जी, अपने आपको अनम्यूट कर सकते हैं। और जस्ट इन शब्दों में मैं थोड़ा सा बात कर लूंगा। आज का अवसर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का स्मरण करते हैं हम, और शास्त्री जी का स्मरण करते हैं। जय जवान जय किसान, उन्होंने ये नारा हमारे लिए दिया। सही में हम भारत को देखते हैं तो महिलाओं के बारे में कह सकते हैं अंग्रेजी में कि वुमेन आर द बैकबोन ऑफ दिस कंट्री। और जो महिलाएं स्वच्छता का कार्यक्रम ले लेती है, जो बहुत प्राथमिक कार्यक्रम था महात्मा गांधी जी का। ऐसे कहते हैं कि जब वो किसी गांव में जाते थे तो पहले साफ सफाई करते थे, क्योंकि उनके दिल में था कि एक दो दिन मैं वहाँ रहूं तो मेरा भी कचरा वहाँ चला जाएगा। तो सबसे पहले एडवांस में वो पहले कचरा साफ कर लेते थे वहाँ का। तो इनके साथ साथ इसी विषय को, स्वच्छता के विषय को जुड़ के हम यहाँ मिले हैं। तो संक्षिप्त में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये कार्य हम छात्रों के माध्यम से, अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, त्रिपुरा स्टेट के गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि लाखों करोड़ों बच्चों तक ये लेके जाओ, तो उसमें हम व्यस्त है। बस इससे ज़्यादा नहीं बात करना चाहूँगा मैं कि कचरा उठाने का काम हम करते हैं और ये हमारे संस्कार में आ जाए हमारे छात्रों से थ्रू, ताकि हमारा भारत स्वच्छता की एक स्वच्छता का झंडा फैलाए सारी दुनिया में। इसमें प्लास्टिक को हमने चुन लिया है। इसी काम कैसे कर रहे हैं आज के जो पार्टिसिपेंट, ये देखने के लिए मैं आया हूँ। तो मेरी बातें यहीं मैं अल्प विराम करता हूँ। बहुत कम शब्दों में आपने बहुत कुछ कह दिया विनोद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमारे बीच शीतल भाविसी जी हैं, जिनका परिचय के लिए राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण प्रमुख रूपा जी अग्रवाल को आमंत्रित करती हूँ। आप एक आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामिनी हैं। महिला को सशक्त बनाने के लिए सिखाया है हम सबको, तन मन और डिजिटल जानकारी से होते हैं कैसे सशक्त। आपका स्वागत है रूपा भाभी। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी। मधुलिका जी ने आज पर्यावरण के तहत बहुत ही सुंदर काम शुरू किया है और आज गांधी जयंती, शास्त्री जयंती के दिन ये सफल हो। महिलाएं जरूर से जागरूक हों, महिलाओं पर ही सारे कार्य निर्भर करते हैं। यदि हम जागरूक होंगे तो परिवार जागरूक होगा और परिवार जागरूक होगा तो समाज जागरूक होगा। हमारे बीच एक्सपर्ट्स पर्यावरण की शीतल भावेश जी उपस्थित हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और परिचय तो उनका बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं समय को देखते हुए संक्षिप्त रूप में उनका परिचय कराती हूँ। वे एक विशिष्ट पर्यावरणविद हैं, कानून में स्नातक एवं जीवन बीमा क्षेत्र में भी कार्यरत हैं। पिछले 5 वर्षों से विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में ब्लॉग और कॉलम लिख रही हैं। अपने छोटे बेटे के साथ सह संपादक और तकनीकी सहायक के रूप में जूम की स्थापना की है आपने। 2000 से ज्यादा लोग फॉलो कर चुके हैं। बागवानी पर भी इनके प्रेरणादायक वीडियो 40,000 से अधिक लोगों तक पहुंचे हुए हैं और इन्हें ग्रीन क्रूसेडर्स सम्मान से भी सम्मानित किया है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। और वर्तमान में आप WICCI पश्चिम बंगाल ऑर्गेनिक फार्मिंग काउंसिल की अध्यक्ष हैं। तो आपका स्वागत है शीतल भावेश जी। आप बहुत ही ग्रेसफुल लेडी हैं और हमें उम्मीद है कि आपके जागरूक करने से हम सब भी कुछ नए तरीके से पर्यावरण के तहत काम कर पाएंगे। आइए, आपका स्वागत है। या थैंक यू सो मच। धन्यवाद रूपा जी, विनीता जी, मधुलिका जी, मधु जी डुमरेवाल जी, जिनको मैं जानती हूँ, उनको सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज ने इतने विशिष्ट दिन पर, आज शास्त्री जयंती, गांधी जी जयंती
के दिन पर आपने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया है और उसमें मुझे विशिष्ट अतिथि के तौर पे निमंत्रित किया है और सम्मानित किया है। तो तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार। मैं बीजम के बारे में बोलना चाहती हूँ कि बीजम की नींव एक्चुअली ऐसे ही रखी गई है कि जब मैं खुद देख रही थी कि जब हम लोगों को एक्चुअली मेरे फैमिली में सबको बाहर घूमने का बहुत शौक है, जब हम फॉरेन से घूम के आते थे तो हमेशा लगता था कि क्यों हमारा देश ऐसा सुंदर नहीं है, क्यों हमारा देश इतना साफ सुथरा नहीं है। तो उसी विचार को लेकर मैं अपने हिसाब से कुछ थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर दी थी पिछले 7 साल पहले। और 5 साल पहले मैंने कंपोस्ट मेकिंग वर्कशॉप की। उसके बाद से मेरा नजरिया पूरा बदल गया कि मैं ये चीज मानने लगी कि आप जो वेस्ट जनरेट करते हैं उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की है। आप किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को या फिर किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते कि क्यों आपका सिटी गंदा है, क्यों आपका देश गंदा है, राइट? जब आप अपना खुद का वेस्ट मैनेज नहीं कर सकते तो आप बाहर में नहीं कर सकते। इसी सोच को लेकर हमने बीजम की शुरुआत की। और पैंडेमिक के टाइम पे थोड़ा डिप्रेसिव टाइम चल रहा था और मुझे टेक्निकल हेल्प मिली, जैसे कि मेरे इंट्रोडक्शन में बताया गया। मेरा छोटा बेटा मेरा को-फाउंडर है, ही इज अ फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो हम जब वो देख रहे थे कि भाई मम्मी इतने पैशनेटली कंपोस्ट मेकिंग कर रही है, इतने पैशनेटली अपना प्लान कर रही है, और मेरे घर से सिर्फ एक मुट्ठी कचरा पिछले 5 साल से निकल रहा है, जो मैं बहुत फक्र और बहुत प्राउड के साथ कह सकती हूँ। तो इसी सोच को लेकर बीजम को आगे बढ़ाया गया और हमें खुशी है कि हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ चुके हैं और अभी भी हम लोग नए नए वेस्ट मैनेजमेंट के जो सेक्टर है उसमें काम कर रहे हैं। आज ही जैसे अपने सेशन के पहले मेरा सेशन था कि जिसमें दिवाली के टाइम पे हम लोग जब कपड़े निकालते हैं, फैब्रिक जो हम लोगों को डिक्लटर करना पड़ता है अपना वार्डरोब, तो उस टाइम पे आप उसका निकाल कैसे करें, उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करें। तो ये एक छोटा सा सेशन हमने रखा था। तो इसी तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पे, प्लास्टिक वेस्ट पे, कंपोस्टिंग पे, हर चीज पे सेशन, इनफैक्ट मेंस्ट्रुअल वेस्ट पे भी हमारा सेशन हो चुका है। तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे ये पर्यावरण के लिए इतना काम करने का मौका मिला है। और आज इस जूम प्लेटफॉर्म पे विनोद जी, पूर्णिमा जी और जैसे आप महानुभाव जितने भी हैं उनके साथ ये बातचीत करने का मौका मिला है। थैंक यू सो मच। नीता जी म्यूट हैं आप। शीतल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विजन को भी हम लोग हैट्स ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच। आज की मेहमान पूर्णिमा लोहिया जी का परिचय के लिए राष्ट्रीय रक्तदान अंगदान नेत्रदान प्रमुख राष्ट्रीय प्रमुख संध्या जी अग्रवाल से आग्रह करती हूँ। और इनके बारे में सिर्फ यही कह सकती हूँ, सबकी अपनी मंजिल है, सबकी अपनी मंजिल है, सबकी अपनी उड़ान है, पर हमारी संध्या जी की रिकॉर्ड तोड़ उड़ान की कोई सीमा ही नहीं है। इंडिया वर्ल्ड बुक में सम्मेलन का नाम दर्ज कराकर इन्होंने एक नया मुकाम हासिल किया है। आपका स्वागत है संध्या भाभी। धन्यवाद विनीता जी। उपस्थित सभी राष्ट्रीय अध्यक्षा, राष्ट्रीय सचिव एवं पूरी राष्ट्रीय टीम, प्रदेश की सभी पूरी टीम्स एवं मधुलिका जी, विशेष करके आपका बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने इतने सुंदर दिन पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया। कितने अच्छे तरीके से विनोद भाई साहब ने हमें बताया, शीतल जी ने भी बहुत अच्छी बातें बताई कि अलग अलग तरह का वेस्ट को कैसे मैनेज करना है। और अब मैं यहाँ उपस्थित हूँ पूर्णिमा जी लोहिया के विषय में बताने का। तो मेरे मन में एक ही बात आती है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। मैंने उनका एक प्रोग्राम अटेंड किया था, पश्चिम बंगाल द्वारा ही आयोजित था, और इतनी अच्छी बातें उन्होंने कही थी तो वो मेरे मन में घर कर गई हैं। और उनका सहज स्वरूप और जितना उनका सिंपल पर्सनालिटी है उतनी ही वो इफ़ेक्टिव है। तो उनके विषय में कुछ बातें जो कहना चाहती हूँ वो ये हैं कि पूर्णिमा लोहिया जी प्रकृति प्रेमी एवं ज़ीरो वेस्ट पक्षधर हैं। ये नेचर ऑल समूह की संस्थापक हैं, जिसके देश भर में सभी हिस्सों में 10,000 सदस्य हैं। पिछले 7 वर्ष से वे प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और विशेष रूप से छोटे बच्चे और गृहिणियों के बीच में पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के उपयोग के लिए जागरूकता अभियान चला रही हैं और कार्यशालाएं ले रही हैं। वाराणसी में आयोजित
पर्यावरण कुंभ मेले में भी इन्होंने पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व किया है। इन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय महिला समिति, NCLT, बार एसोसिएशन, लायंस क्लब, CA स्टडी सर्कल, VIP एसोसिएट क्लब, ACAE, इंडिया कोस्ट गार्ड, कई सामाजिक संगठनों के साथ पर्यावरण जागरूकता की कार्यशालाएं और व्याख्यान दिए हैं। पर्यावरण के प्रति आपके सक्रिय कार्य को पश्चिम बंगाल के कुछ समाचार पत्रों ने कवर किया है। आपको प्रसार भारती रेडियो द्वारा कुछ अवसरों पर एक लाइव साक्षात्कार और पर्यावरण के मुद्दों पर चर्चा के लिए भी आमंत्रित किया गया था। ये एक प्रमाणित आर्ट ऑफ एक्सेल शिक्षिका हैं और गौरवान्वित गृहिणी भी हैं। आपको मैं ससम्मान आमंत्रित करती हूँ कि कुछ शब्दों से अब जूम सभा को संबोधित करके हमें अनुग्रहित करें। पूर्णिमा जी, आपका पुनः स्वागत है। सभी को प्रणाम, नमस्ते। ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत जाना पहचाना है, क्योंकि काफी लोगों को मैं काफी टाइम से जानती हूँ, तो मुझे ये अपना घर जैसा लगता है। तो आपने मुझे ये मान सम्मान दिया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है जो भी इस मन से जुड़े हैं या फिर इस प्लेटफॉर्म पे हैं, हम सभी इक्वल हैं, क्योंकि इसके लिए हमें कुछ अलग से कुछ मनी नहीं मिलता। हम लोग अपना टाइम निकाल कर सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। ये ठीक है, हमें कैटेगरीज में डाला जाता है या जो भी डिवाइड किया जाता है, लेकिन हम सभी इक्वल है। जिन्होंने वीडियो सेंड किया या फिर अपना एफर्ट दिया इस छोटी सी चीज के लिए, और अगर मेरी जर्नी बोली जाए तो मेरा स्टार्ट यही था। बैग को ही लेकर मेरे अंदर अवेयरनेस आया, और ये इतना सिंपल और इजी था। मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर मैंने ये किया है तो इस वर्ल्ड में कोई ऐसा पर्सन नहीं जो प्लास्टिक पैकेट को एटलीस्ट नहीं छोड़ पाए, क्योंकि ये 100% हमारे हाथ में है। और मेरा जो सोचना है कि चीजें सिंपल हो, इफेक्टिव हो, जो आप कर पाओ, ज्ञान ऐसा हो जो आप अप्लाई कर पाओ। हमें काफी कुछ मटेरियल पता होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन जो चीजें हम अप्लाई नहीं करते वो कहीं कुछ काम नहीं आती। तो मेरा जो मैंने खुद ही लेडीज लोग को बातें करने की बहुत आदत होती है, तो मेरा कुछ इस टाइप का होता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, क्योंकि हमारे थ्रू चीजें बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। तो मुझे ये बहुत अच्छा माध्यम लगता है कि जो चीजें आप कर पाते हो लोगों तक कैसे पहुंच जाओ। ऐसा लॉजिक है या है कि आप जो भी करते हो थोड़े अवेयरनेस के संग करो, हर चीज में तो इसी को लेकर मैंने नेचर हॉल स्टार्ट किया था, और यही कंटिन्यू है अभी। जब आप ऊपर ऊपर जाते हो आपको समझ में आता है खुद को प्यार करना मतलब की केयर करना। धन्यवाद। धन्यवाद पूर्णिमा जी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से उनकी आवाज पूरी क्लियर नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उनका विजन और नेचर हॉल के बारे में हम लोग सब कोई बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते हैं, और उनको इस चीज के लिए बहुत बहुत सराहना करते हैं और साधुवाद देते हैं आपके पर्यावरण के कार्य को देख करके। अब समय आ गया है जिसका हमको है इंतजार, सभी प्रतिभागियों को सुनने का। सभी का जोरदार दिल से स्वागत करते हैं। साथ में स्वागत करते हैं पश्चिम बंगाल की पर्यावरण प्रमुख मधु जी डुमरेवाल का, जिनके बिना यह कार्यक्रम अधूरा लगता। आपकी लगन और जोश आज के प्रतिभागियों को हौसला देगी। आपका स्वागत है मधु जी। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी। उपस्थित सभी स्नेही बहनों एवं अतिथिगण को मधु डुमरेवाल का अभिवादन एवं हार्दिक अभिनंदन। सुरक्षित संरक्षित पर्यावरण हो तो स्वच्छ सुंदर जीवन हो, पर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर नाइंसाफी करते हैं और प्रकृति हमें बार बार दिखा देती है कि हम कितने लाचार हैं। तो इसी विचार के साथ आज के कार्यक्रम की ओर हम बढ़ेंगे। आइए मिलकर आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाएं,
साथ मिलकर अपने बापू के सपनों का भारत बनाएं। इसी उद्देश्य से आज हमारी राष्ट्रीय पर्यावरण प्रकल्प के अंतर्गत एक विषय पर प्लास्टिक छोड़ो थैला अपनाओ स्पीच कॉन्टेस्ट के माध्यम से प्रतिभागी बहनें बताएंगी कि हम क्यों, कैसे और किस तरह से प्लास्टिक को छोड़ें और थैला अपनाएं। आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि हमारी राष्ट्रीय पर्यावरण प्रमुख मधुलिका जी सिंघानिया द्वारा प्लास्टिक छोड़ो थैला अपनाओ का अभियान अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की बहनों को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया। यह 20 सितंबर से शुरू कर 10 दिनों के लिए था और आज 2 अक्टूबर को इसका रिजल्ट है। अभी सभी बहनें हर प्रांत से एक सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी को दिया गया है और वो लोग अपनी स्पीच रखेंगी। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो मैं बता दूं। एक मिनट, मेरा कंप्यूटर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। हर स्पीच केवल 2 मिनट की होगी। अगर 2 मिनट से एक्सेस जाता है तो उनको म्यूट कर दिया जाएगा 2-4 सेकंड छोड़कर। उसके अलावा उन्हें अपने टॉपिक में क्यों, कैसे, किस तरह इंक्लूड करना है, जो स्पीच उन्होंने अपनी वीडियो में दी थी वही स्पीच यहाँ पर पेश करेंगी। हमारे जजेस हमारे बीच उपस्थित हैं, वो अपना पॉइंट्स नोट करेंगे। तो हम और यहाँ पर हम कंटेस्टेंट को नाम से नहीं बुलाएंगे, न नाम, न शाखा, न प्रांत। हम केवल उन्हें उनके रोल नंबर से बुलाएंगे। तो जिस भी कंटेस्टेंट को बुलाया जाए उनसे अनुरोध है जिस नंबर से बुलाया जाएगा वो नंबर वो लोग रेडी रख लिए होंगे। अगर जरूरत पड़ी तो कृपया आप अपना वो नंबर शो कर दें सामने, पर अपना नाम न बोलें अपनी स्पीच में। तो स्वागत है हमारे सभी कंटेस्टेंट का। मधुलिका जी, आपको कुछ कहना है या हम कंपटीशन शुरू करें? आप म्यूट है मधुलिका जी। मधुलिका जी म्यूट है, आप ऑन कीजिए। ओ, नहीं कर पा रही हैं। अच्छा, देखिए। हाँ, मैं सारे पार्टिसिपेंट को सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक बोलूंगी। और जो भी सभी अपनी प्रांतीय बहनों के द्वारा सेलेक्ट करके भेजे गए हैं, इसमें कोई भी लाइक के द्वारा नहीं आया है, अपनी प्रांतीय अध्यक्षा के इस पर आया है। तो सब बहनें आप लोग अच्छे से सबको अपना दीजिए और हमारे जजेस जो हैं वो आपको नंबर देंगे। और हम ये भी मैं बता दूं, हमारे गुप्त 2 जज और हैं। 3 हमारे प्रेजेंट है यहाँ और 2 गुप्त हैं। वो उनका 5 का मिला के आप लोगों को मार्क्स दिए जाएंगे और उसी तरीके से होगा। धन्यवाद। प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए। ठीक। तो मैं सर्वप्रथम मैं प्रतियोगी नंबर 1 को मंच पर बुलाना चाहूंगी। कृपया आप मंच पर अपनी स्पीच शुरू कर सकती हैं। रोल नंबर 1। आप सभी को मेरा नमस्कार। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। प्लास्टिक की टंकी से, प्लास्टिक के पाइप द्वारा, प्लास्टिक के नल से प्लास्टिक की बोतलों में पानी भर रहे हैं। जी हाँ, इसी प्रकार हम सब प्लास्टिक का बहिष्कार कर रहे हैं। कड़वा है मगर सत्य है। वैसे तो हम सब बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं, पर क्या हम प्लास्टिक के बहिष्कार को असल जीवन में अपना पाए हैं? क्या आपको पता है हमारी एक छोटी सी जिद हम देश को किस हद तक बर्बाद कर सकती है? प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। कई बार प्लास्टिक नदी नालों में जाकर अटक जाता है, जिसकी वजह से नदी नाले जाम हो जाते हैं। कई बार तो ये प्लास्टिक जानवरों के गले में जाकर अटक जाता है, जिनकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर ये सब जानते हुए भी हम प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं तो माफ करिएगा, पर असल हत्यारे तो हम ही हैं। तो आइए अब जानते हैं कि हम किस प्रकार प्लास्टिक के बहिष्कार को अपने जीवन में अपना सकते हैं। हम जब भी बाजार जाएं तो हम ये सुनिश्चित करें कि हम प्लास्टिक की जगह थैले का उपयोग करें। ऐसा करने से न केवल हम प्लास्टिक के उपयोग से बचेंगे, बल्कि हम आसपास के लोगों को भी जागरूक करेंगे। हमारे देश में कई ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं जहां प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाता है। तो हम ये सुनिश्चित करें कि हम अपने घर के प्लास्टिक को वहां तक पहुंचा पाए। वैसे तो हमारी समाज की महिलाएं किसी भी बात को मोहल्ले भर में सर्कुलेट करने के लिए काफी फेमस होती हैं। तो क्या यह बात सर्कुलेट नहीं की जा सकती कि हम प्लास्टिक के उपयोग को बंद करें और थैले का उपयोग शुरू करें?
मेरा मानना यह है कि हम कोई भी कार्य तब तक ही कठिन होता है जब तक हम उसको अपने मन और मस्तिष्क में सरल नहीं बना लेते। तो आइए इस बात को हम अपने मन और मस्तिष्क में बैठा ले कि हमें आज से और अभी से ही थैले का उपयोग करना है। तो चलिए इसी के साथ हम सभी शपथ लेते हैं कि हम आज से और अभी से ही प्लास्टिक को अपने जीवन से खत्म कर थैले के उपयोग को अपनाएंगे। धन्यवाद। मधुलिका जी आप अनम्यूट कर लीजिए। और सभी प्रतिभागियों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना हैंड राइज करके रखें ताकि हम लोगों को उन लोगों को स्पॉटलाइट करने में सुविधा हो जाए। मधु जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले प्लीज। ओके, धन्यवाद। रोल नंबर 1 को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर स्पीच दी। रोल नंबर 2 का बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। आप स्पीच स्टार्ट कर सकती हैं। रोल नंबर 2, आप उपस्थित है? रोल नंबर 2? हाँ, हमारे कैमरा में दिख रही हैं। अनम्यूट और कीजिए। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट कीजिए। हाँ, क्या रेडी हैं आप? जजेस रेडी हैं आप लोग? ठीक है, रोल नंबर 2 आप अपनी स्पीच शुरू कीजिए। स्टार्ट कीजिए। रोल नंबर 2। रोल नंबर 2 नहीं उपस्थित दिखा रही हैं। ओके, रोल नंबर 3 है अपने सामने। हाँ, रोल नंबर 3 है। यस, जजेस प्लीज गौर करें, ये रोल नंबर 3 अपनी स्पीच। रोल नंबर 3। राधे राधे। बाकी लोग अपने आप को म्यूट करके रखें ताकि हम लोग इनको अच्छे से सुन सकें। प्लीज सभी कोई अपने आप को म्यूट करके रखें। राधे राधे, वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज हम सभी एकत्रित हुए हैं यह प्रण लेने के लिए कि प्लास्टिक हटाएंगे, कपड़ा का थैला ही अपनाएंगे। पॉलीथीन डिस्पोजल इधर उधर फेंकने से गंदगी फैलती है, नालियां जाम होती हैं, जानवर बीमार होते हैं। इसलिए जब भी हम बाहर जाएं तो कपड़ा का थैला साथ लेकर के जाएं। दुकानदार से आग्रह करें कि कपड़े के थैलों में ही सामान दें और अगल बगल के खरीदारों से भी आग्रह निवेदन करें कि आप लोग कपड़े के थैलों में ही सामान लें। कपड़े के थैले ज्यादा समय तक चलते हैं और पर्यावरण को दूषित नहीं करते। आजकल तो बहुत से डिजाइनर थैले मार्केट में आ गए हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने घरों में नए पुराने कपड़ों से सुंदर सुंदर थैले सिलकर सामान ला सकते हैं। हमारे घर कोई पूजा पाठ या समारोह पर मेहमानों को गिफ्ट देते हैं तो उन्हें कपड़े के थैलों में ही दें और उनसे भी आग्रह करें कि वो प्लास्टिक पॉलीथीन में सामान न लाकर कृपया आप इन्हीं थैलों में सामान लाएं। और हाँ, हमारे न चाहते हुए भी हमारे घर में बहुत सी प्लास्टिक पॉलीथीन, पापड़, नमक, मैगी वगैरह में जो आ जाती हैं, उन्हें हम बोरे में भरते जाएं और जब भर जाए तो कबाड़ी वाले को रिसाइकलिंग के लिए दे दें और प्लास्टिक की बोतलों में भरकर अपने बगीचे में, क्यारियों में लगा सकते हैं। अगर हम किसी के पास समय है तो बड़ी प्लास्टिक को सिल करके हम लोग तिरपाल बना के किसी गरीब को धूप और बरसात से बचने के लिए भी दे सकते हैं। अगर हम 19 प्रदेश की 20,000 गृहिणियां यह ठान लें कि हम लोग को प्लास्टिक पॉलीथीन घर नहीं आने देंगे और कपड़े का थैला ही इस्तेमाल करेंगे तो काफी हद तक देश को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। पॉलीथीन से होने वाले दुष्परिणामों से देश की रक्षा कर सकते हैं, पूरा योगदान दे सकते हैं। सभी से विनती है कि हम लोग प्लास्टिक हटाएंगे, कपड़ा का थैला अपनाएंगे। समय सीमा समाप्त होती है। रंजना जी धन्यवाद। धन्यवाद। रोल नंबर 3 बहुत सुंदर से आपने कहा। अब हम चलते हैं रोल नंबर 4 की ओर। रोल नंबर 4 को स्पॉटलाइट किया जाए।
आशा है जजेस हमारे रेडी होंगे। नमस्ते। यस, आप शुरू कर सकती हैं रंजना जी। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, रोल नंबर 4। यस। हाँ, मैं प्लास्टिक हटाओ थैला अपनाओ क्यों कैसे किस तरह बताने जा रही हूँ। प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का एक कारण है। प्लास्टिक मानव जीवन, जानवरों और समुद्री जीवों के लिए बहुत ही हानिकारक है। प्लास्टिक को नष्ट होने में कम से कम 10 से 1000 साल लग जाते हैं। प्लास्टिक आसानी से मिट्टी और पानी में घुलती नहीं है, इसीलिए पानी जीवों के लिए जहरीला होता जा रहा है। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता छीन हो रही है, हमारे पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं। प्लास्टिक को नष्ट करने के लिए जब जलाया जाता है तो उससे वायु प्रदूषित हो रही है। हमारे ग्लोबल वार्मिंग की भी वजह एक प्लास्टिक है। हम इसे कैसे हटाएं? जब भी हम भी बाजार जाए, घर से बाहर जाए, इस तरह का थैला अपने साथ लेकर जाए ताकि हम प्लास्टिक की पैकेट्स घर में लाने से बचे। और दुकानदारों को भी प्लास्टिक की थैली की जगह पे कपड़े का थैला यूज करने के लिए हम जागरूक करें। और आजकल हमारे सारे खाने पीने के सामान प्लास्टिक की पैकेट्स में आती है, जैसे कि भुजिया, बिस्किट, चिप्स, मसाले, चॉकलेट्स इत्यादि। इन सब की पैकेट्स भी हमारे डस्टबिन में नहीं गिराकर हम इस तरह से बॉटल में भर सकते हैं और बॉटल भरकर इस तरह से इको ब्रिक्स बन जाती है। हम इसे कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। हम कैसे करें? हम सबसे पहले ये अपने घरों से शुरू करनी होगी और उसके बाद अपने आसपास के लोगों को इसके हानि लाभ के बारे में बताकर उन्हें जागरूक करनी होगी। आज हमारे देश में रोजाना 25,09,040 टन प्लास्टिक वेस्ट होती है। ये कितनी चिंताजनक बात है। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है हम इस धरती को इस प्लास्टिक रूपी राक्षस से मुक्त कराएं? बलिदान के लिए सरहद पे जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने घर पे रह के भी देश की सेवा कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की वर्षगांठ 150वीं वर्षगांठ आज 2 अक्टूबर को प्लास्टिक बैन पर एक फरमान जारी करने की घोषणा की है। आओ हम सब मिलकर इस प्लास्टिक को हटाएं। प्लास्टिक और सबका साथ सबका विकास। प्लास्टिक हटाओ थैला अपनाओ, प्लास्टिक हटाओ थैला अपनाओ। धन्यवाद। धन्यवाद रोल नंबर 4, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट कंटेस्टेंट की ओर चलते हैं। जजेस को कुछ समय दे दूं। रोल नंबर 5 रेडी होंगी? रोल नंबर 5 दिख तो नहीं रही हैं, नाम से नहीं दिख रही हैं। रोल नंबर 5 रेज हैंड कर लीजिए, हैंड रेज कीजिएगा। अगर नहीं है तो अपने रोल नंबर 5 हैंड रेज नहीं की हैं अभी तक। आप मुझे देख पा रहे हैं? आप मुझे देख पा रहे हैं? रोल नंबर 5। यस, आप नाम बदल कर हैं क्या? ओके ओके, ठीक है, स्पॉटलाइट किया जाए। आप मुझे सुन पा रहे हैं दीदी? हाँ, सुन पा रहे हैं। आप किस नाम से हैं? आप किस नाम से हैं? बोलिए। रोल नंबर 5 सामने में है, स्पॉटलाइट पे है। स्पॉटलाइट में मुन्ना सुल्तानिया। ओके, रोल नंबर 5 की बारी आती है। आप अपनी स्पीच शुरू कर सकती हैं। रोल नंबर 5। नमस्कार, मैं रोल नंबर 5 अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति के द्वारा यह संदेश देना चाहती हूँ कि प्लास्टिक बैग्स को बंद करवाएं और कपड़े के बैग्स को अपनाएं। प्लास्टिक एक वैश्विक समस्या बन चुका है क्योंकि प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है, अर्थात यह मिट्टी में विकृत नहीं होता, अपितु सालों साल यह हमारे पर्यावरण में मौजूद रहता है, जिसकी वजह से जल, वायु व भूमि का प्रदूषण होता है। हम इसे जला भी नहीं सकते क्योंकि जलाने के उपरांत जो वायु उत्पन्न होती है वह बहुत हानिकारक होती है। हमारे द्वारा फेंके जाने वाले प्लास्टिक कचरे को जब जीव जंतु ग्रहण करते हैं तो वह उनके लिए हानिकारक ही नहीं, जानलेवा भी बन जाती है। कहने का मतलब है कि पूरा विश्व इस परेशानी से जूझ रहा है। इसी परेशानी को जूझते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने आज ही के दिन 2019 में यह एक मुहिम चालू की थी कि आओ मिलकर प्लास्टिक बैग मुक्त भारत बनाएं, आओ मिलकर प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं। तो आइए हम सब मिलकर इस मुहिम में सहभागिता निभाएं। इस प्रयास में हमारी अध्यक्षा पायल बंसल जी समय समय पर ऐसे कपड़े के बैग्स बनवाकर हमारे शहर में बंटवाने का प्रयास करती हैं। विगत वर्ष में उन्होंने करीब 2000 बैग्स बंटवाने का कार्य भी किया है। लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत हमें अपने आप से करनी चाहिए।
अगर हम जागरूक होंगे तभी तो हमारे बच्चे भी जागरूक होंगे, हमारे आसपास के लोग भी जागरूक होंगे, वह हमारा समाज व संपूर्ण देश भी जागरूक होगा। अतः आप सभी से अनुरोध करूंगी कि प्लास्टिक बैग्स को छोड़कर कपड़े के बैग्स अपनाएं। आस पड़ोस में, संगी साथियों में, सभी में कपड़े के बैग्स बंटवाएं। राशन, सब्जी, फल सभी इन्हीं में मंगवाएं। जब भी घर से निकलें, कपड़े के बैग्स अपने साथ लेकर जाएं। पुरानी साड़ियों से बने बैग्स में छोटे छोटे पाउचेस कपड़े के लेकर जाएं। बच्चों को सिखाएं व लोगों को जागरूक बनाएं। पर्स में, अपने वाहनों में, कार में सभी कपड़े के बैग्स रखने की आदत डालें। देश को जगाएं व जन कल्याण को जगाएं। आओ मिलकर प्लास्टिक बैग्स मुक्त भारत बनाएं। हमारे देश को जगाएं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे महिला समिति के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं। आओ मिलकर प्लास्टिक बैग्स मुक्त भारत बनाएं। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रोल नंबर 5, बहुत सुंदर से आपने अपनी प्रस्तुति दी। अब बारी है रोल नंबर 6। रोल नंबर 6 रेडी हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज पर्यावरण को प्रदूषित करने का मुख्य कारण प्लास्टिक बन चुका है। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि इससे निकलने वाले कूड़े का निस्तारण करना नामुमकिन है। इसीलिए यह विश्व में एक मुख्य समस्या बन चुका है। आज भी हम लोग अपने घरों में अगर चाहते हैं कि हम प्लास्टिक के फर्नीचर, बर्तन इत्यादि को हटाएं, तो हम नहीं हटा पा रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक की हमें आदत हो गई है। लेकिन बहनों, अब वह समय आ गया है कि हमें इस समस्या को गंभीरता पूर्वक लेना होगा और घरों में प्लास्टिक की जगह कपड़े और जूट के थैलों का प्रयोग करना शुरू करना होगा। आज हम लोग जो भी सामान सब्जी वाले से या राशन वाले से लेते हैं, उसे हमें प्लास्टिक में ना लेके कपड़े और जूट के थैलों में लेना होगा, क्योंकि प्लास्टिक पूर्ण रूप से इको फ्रेंडली है। आज हमारी प्रदेश सरकार या राष्ट्रीय सरकार ने भी प्लास्टिक को पूर्णतः बैन कर दिया है। इसीलिए हमारे उच्च श्रेणी के व्यवसायी जो है, वो तो अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक को यूज कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली रोजमर्रा वाले, जैसे कि सब्जी वाले, फल वाले या फिर राशन वाले, इतनी महंगी प्लास्टिक को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमारा पर्यावरण इस प्लास्टिक के कारण ज्यादा खराब हो रहा है। और हमारे पर्यावरण एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि जब तक पॉलिथीन का प्रोडक्शन पूर्ण रूप से बंद नहीं किया जाएगा, तब तक इस समस्या से निजात नहीं पाया जा सकता है। तो बहनों, क्यों ना हम आज से और अभी से प्लास्टिक बंद करें और कपड़ों के थैलों का यूज करें और अपने पर्यावरण को बचाएं। धन्यवाद। बहुत सुंदर 6 नंबर कंटेस्टेंट, बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति दी। अब हम अगले कंटेस्टेंट की ओर चलते हैं। रेडी हैं? 7 नंबर, रोल नंबर 7। यस, आप शुरू करें। पर्यावरण जागृति हेतु, हेलो, सुन रहे हो आप लोग? हाँ बिल्कुल, हाँ बोलेंगे। पर्यावरण जागृति हेतु आपने जिस विषय का चयन किया है, वह अपने आप में यह दर्शाता है कि संगठन हमेशा से ही विश्व पर्यावरण के प्रति जागरूक रहा है। में भी दे देता है तो प्लास्टिक छोड़ो और थैला अपनाओ, इस विषय पर गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है। प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जिसके अधिक उपयोग के कारण जल, मृदा और वायु तीनों प्रकार के प्रदूषण बढ़ते हैं और साथ ही हमारे मानव जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक है। भू प्राणियों पर इसका दुष्प्रभाव एक प्रत्यक्ष वीडियो मैंने हाल ही में सोशल मीडिया पर देखा था। एक गाय पीड़ित थी और उसका पेट काटा गया ऑपरेशन के लिए, और उसमें से जो मलबा निकला, उसमें एक बड़ा भाग पॉलीथीन का था। पेट में इस पॉलीथीन के कारण उसके आंत में लगभग 70 किलो इकट्ठा मलबा मिला, जिसे पशु चिकित्सक ने ऑपरेशन से निकाला। सोचो, भूख प्राणियों पर भी इसका कितना दुष्प्रभाव है। प्लास्टिक किस कदर समुद्रों की सेहत बिगाड़ रहा है, अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि समुद्र में मील वर्ग क्षेत्र लगभग 46,000 प्लास्टिक के टुकड़े पाए जाते हैं। धरती पर रहने वाले जीव जंतुओं के अलावा समुद्री जीवों पर प्लास्टिक के कहर की बात करें तो साल में लाख से ज्यादा जलीय जीवों की मौत प्लास्टिक निकलने से होती है। 15,000 टन प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है और हर साल हम इतनी ज्यादा मात्रा में प्लास्टिक कचरा इकट्ठा कर रहे हैं जिसके निस्तारण का हमारे पास कोई विकल्प मौजूद नहीं है। हर साल 300 मिलियन टन प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है, इसमें 150 मिलियन टन प्लास्टिक सिंगल यूज होता है, यानी प्लास्टिक हम एक बार यूज करते हैं और फेंक देते हैं। वही दुनिया भर में 10 से 13% रिसाइकल होता है। अगर प्लास्टिक का उपयोग बढ़ता रहा तो
सभ्यता का नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए हमें प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग बंद करके कपड़े, जूट या कागज की थैली का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण का किसी की तरह नुकसान नहीं पहुंचाता है। और हमें प्रण लेना चाहिए, नारा लगाना चाहिए, कपड़े, जूट और कागज की थैली को अपनाना है, कपड़े, जूट और कागज की थैली को अपनाना है, प्लास्टिक के उपयोग को मिटाना है, प्लास्टिक के उपयोग को मिटाना है। अंत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा सादगी के प्रतीक लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन करते हुए अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर 7 नंबर कंटेस्टेंट, आपने अच्छी प्रस्तुति दी है। अब हमारे अगले कंटेस्टेंट रेडी हैं। 8 नंबर, रोल नंबर 8, जरूर आप शुरू कर सकती हैं। जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरा सादर नमन है। प्लास्टिक की थैलियों को हटाना है, पर्यावरण को बचाना है। प्लास्टिक की थैलियों को हटाकर कपड़े की ही थैलियों का यूज क्यों करना चाहिए, इसके बारे में मैं कुछ अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्लास्टिक के कचरे से सारी दुनिया ही परेशान है। समुंदर हो या नदियाँ, पहाड़ हो या मैदान, सभी जगह प्लास्टिक के कचरे से प्रदूषण हो रहा है और पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। मछलियां, गाय, भैंस, इनके पेटों में प्लास्टिक जहर का काम कर रही है। 2 साल पहले की बात है, पुणे में बाढ़ का कहर हुआ था और वहां पर कई बच्चों ने, महिलाओं ने, लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हर घर में पानी, रास्ते पे पानी, वो देख नहीं सकते ऐसे नजारा था। बाद में पता चला कि वहां के नालियों में प्लास्टिक की थैलियां अटक जाने से बहाव रुक गया था। मुझे बताने का मतलब मेरा इतना ही है कि पर्यावरण के साथ साथ हम मानवता को भी प्लास्टिक से बहुत नुकसान हो रहा है। हमें अपनी आदतों को बदलना होगा। जैसे पुरानी साड़ियों से इस तरीके से प्लास्टिक की थैलियां हम बना सकते हैं और इसे आसानी से हम हमारे जेंट्स के जेब में और हमारी पर्सों में हम कैरी कर सकते हैं, ताकि जब हम बाहर जाए तो हम उसमें कुछ अपना सामान लेकर आए। जीन्स की थैलियां हैं, जीन्स की पैंट पुरानी जो रहती है उससे हम झोला बना सकते हैं। मतलब हमारा वहां पर पैसा भी खर्च नहीं होता है और हमारी पुरानी चीजों का वहां पर यूज भी होता है। और मेरा यही कहना है कि मैंने जो अभी सब आप लोगों को बताया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्लास्टिक की थैलियां बंद करके आप लोग कपड़ों की थैलियां आजमाएंगे और हमारे देश के पर्यावरण को, मानवता को, सभी को आप बचाने में अपना अनुदान देंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर 8 नंबर कंटेस्टेंट, आपने सुंदर प्रस्तुति दी। अब हमारे 9 नंबर कंटेस्टेंट रेडी हैं हमारे सामने। जस्ट थोड़ी सी समय जजेस का वेट कर लें, उनका जजमेंट चल रहा है। यस, 9 नंबर कंटेस्टेंट, आप शुरू कर सकते हैं। नमस्कार। यस, आज का विषय है प्लास्टिक छोड़ो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही। ओके। नमस्कार, आज का विषय है प्लास्टिक छोड़ो, थैला अपनाओ। क्या आप सबको अंदाजा है कि हम साल भर में कितने प्लास्टिक बैग यूज करते हैं? 5 मिलियन? 5 बिलियन? नहीं, साल भर में हम तकरीबन 5 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग यूज करते हैं। प्लास्टिक पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स हैं। दुनिया में टोटल जितना प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है उसमें से 50% सिंगल प्लास्टिक यूज होता है और यह सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसे हम कभी भी कहीं भी राह चलते फेंक देते हैं और ये नदियों में, मिट्टी में जमा हो जाती है और जिससे जानवर तो मरता ही है, लेकिन यह वहां जमा होकर हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है। जानवरों के लिए खतरनाक है, वहां जमा हो जाता है, जिसकी वजह से नुकसान हो रहे हैं वे बहुत इससे भी कहीं ज्यादा है। हाँ, यह भी हकीकत है कि हम इनका यूज ना करें यह बहुत मुश्किल है, परंतु असंभव भी नहीं है। पहले के जमाने में जब हम इसको यूज ही नहीं करते थे, तो फिर आज ऐसा जरूरी नहीं कि आज भी हम इसे इस्तेमाल करें। पहले जब हम बाजार जाते थे तो अपने साथ घर से निकलते समय कपड़े का थैला साथ लेकर जाते थे। तो हमें सिर्फ हमारी आदतों में बदलाव की जरूरत है। हम अपनी आदतों में बदलाव लाएं तो ये संभव है और जहां तक हो सके इको फ्रेंडली चीजों का हमें ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। प्लास्टिक एनवायरनमेंट और जानवरों के लिए ही खतरनाक नहीं है,
अपितु यह हमारी हेल्थ के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि आजकल जब हम रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते हैं तो खाना प्लास्टिक के डब्बों और थैलियों में पैक होकर आता है। तो जब गरम खाना प्लास्टिक के कांटेक्ट में आता है तो उससे कैंसर के खतरे को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है। जब हम प्लास्टिक रैपर्स और कचरा फेंकते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे अकेले ऐसा करने से क्या हो जाएगा, लेकिन अगर हम सभी ऐसा सोचने लगें तो क्या हालत होगी। तो जरूरत है हमें हमारी सोच को बदलना होगा। प्लास्टिक कचरा फेंकने वालों को हैवी पेनल्टी लगाई जा सकती है और हर प्लास्टिक को रीयूज करना इसका सबसे अच्छा समाधान है। इसलिए अंत में मैं तो यही कहना चाहूंगी कि प्लास्टिक हटाओ और कपड़े का थैला काम में लो और इस धरती को बचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। 9 नंबर कंटेस्टेंट आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। अब हम चलेंगे हमारे 10 नंबर कंटेस्टेंट की ओर। रेडी हैं आप? 10 नंबर अनम्यूट करना है आपको। यस, आप अनम्यूट कीजिए। सभा में उपस्थित सभी अतिथियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे प्लास्टिक हटाओ थैला अपनाओ पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिला है। प्लास्टिक हमारे लिए, पशु पक्षियों के लिए, जलीय जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सभी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। अतः हमें प्लास्टिक को छोड़कर कपड़े से बने थैलों का निर्माण करना, प्लास्टिक से बने थैलों को छोड़कर जूट या कपड़े से बने थैलों को ही अपनाना होगा। एक एग्जांपल यहाँ मैं देना चाहूंगी, ये प्लास्टिक हमारे लिए किस तरह से हानिकारक होता है। प्लास्टिक को जब कचरे के साथ जला दिया जाता है तो उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारी ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज जो सूरज से निकलती है उनको ऑब्जर्व करने का काम करती है और इसकी वजह से हमारे अगर वो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो स्किन में कैंसर और बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो ऐसे में कई बार मेरे पास पेशेंट्स भी आते हैं तो उनको समझ नहीं आता है कि उनकी स्किन एलर्जीज वगैरह क्यों हो रही है। तो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि आप जब भी बाहर निकले तो अपना स्किन को कवर करके निकले, जो एक्सपोज पार्ट है उनको कवर करके निकले। ऐसा जब वो करते हैं तो उनको बहुत आराम भी मिलता है। तो इसीलिए प्लास्टिक को छोड़कर हमें कपड़े से बने थैलों को अपनाना होगा। मैं हमेशा अपने पर्स में इस तरह से ये कपड़े से बने थैलों का भी रखती हूँ और जब भी मार्केट जाती हूँ तो जो ग्रोसरीज है या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है या जो भी सब्जी है या कोई और आइटम्स है उनको इस बैग में लेके आती हूँ और साथ ही साथ घर में इनको बास्केट्स में खाली करके वापस रख देती हूँ मैं। और इसी तरह से साथ ही साथ इनको मैं कार की टिक्की में भी रख सकती हूँ। तो जब भी 2 व्हीलर्स में है या कार में है या आप अपने बैग में है, इनको इजीली आप रख सकते हैं और इनको प्लास्टिक को हटाकर आप कपड़े के थैलों को अपना सकते हैं और हमारे पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। हमारी आने वाली भावी जो पीढ़ी है, हमारा जो पूरा पर्यावरण है उसको सुरक्षित और स्वच्छ रख सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। 10 नंबर। अब हमारे सामने है 11 नंबर प्रतिभागी। तो 11 नंबर आपका समय शुरू होता है। अब आप अपना स्पीच शुरू कर सकती हैं। राधे राधे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक जिस जमीन पे पड़ जाती है वहां की जो जमीन है वहां से जल का स्रोत बंद हो जाता है। जो प्लास्टिक है हजारों साल तक नष्ट नहीं होती है और इसी नतीजन आज हमारी जमीन में पानी का स्तर दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है। प्लास्टिक को हम पूर्णतः बंद नहीं कर सकते क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जैसे कि चिप्स है, बिस्किट है, दूध है, दही है, इन्हीं में आते हैं, लेकिन हम इसको रिसाइकलिंग कर सकते हैं और पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। साथ ही हमारे बहुत से ऐसे अपार्टमेंट हैं जो बहुत से लोग ऐसे अपार्टमेंट में रहते हैं ताकि रोज एक सब्जी वाला आता है और हजारों प्लास्टिक हमें देख के चला जाता है। हमें उनको पुराने थैले बना के देने होंगे जिसके अंदर छोटे छोटे पाउच बना के देंगे या हमारे रोज न्यूज़पेपर आते हैं उनके भी ठोंगे बना के दे सकते हैं जिसमें हम छोटी बड़ी चीज को डाल के बैग में डाल के घर ला सकते हैं। इस तरह से हम रोजमर्रा में हजारों पैकेट को घर में लाने से बचा सकते हैं। साथ ही हम जो ये प्लास्टिक घर में लाते हैं, इस प्लास्टिक में हम लोग क्या करते हैं कि जो फूल बचते हैं उसमें पैक करके कूड़े में फेंक देते हैं जिसे हमारी गाय माता खा जाती है। तो ये हम गौ रक्षा की दृष्टि से भी देखें तो हमें प्लास्टिक को यूज नहीं करना चाहिए। हर अच्छे कार्य की शुरुआत हमेशा अपने घर से करनी चाहिए और जब भी हम अपने मार्केट जाएं तो अपने थैले में, अपने बैग में एक कपड़े का थैला जरूर डाल के ले जाएं
जो जरूरत पड़ने पे हम इसका इस्तेमाल कर सके, क्योंकि हर अच्छे कार्य की शुरुआत अपने घर से ही करनी चाहिए। इसलिए जब भी हम जाएं, अपने बैग में एक थैले का कपड़ा रख के ले जाएं। अगर पर्यावरण को बचाना है, प्लास्टिक को हटाना है, थैले को लाना है। जय हिंद। बहुत बहुत सुंदर। और हमारे सामने अब आने वाली है 12 नंबर प्रतिभागी, लेकिन उनका वीडियो मुझे दिख नहीं रहा है। अगर वो मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो वो शुरू कर सकती हैं। 12 नंबर। मुझे भी इनको नहीं देख रहा है। 12 नंबर का हम लोग आधा मिनट वेट करते हैं। 30 सेकंड वेट करने के बाद में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। 12 नंबर। बारह नंबर अपने आप को अगर खोल पा रही हैं तो शुरू कीजिए। 12 नंबर है नहीं, दिख नहीं रही है किसी भी नाम से। जो भी मेरे पास नाम आया था, तो हम लोग 13 नंबर के पास पहुंच जाते हैं और 13 नंबर हमारे सामने भी हैं। तो चलिए शुरू होते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। सभी को राधे राधे, मेरा अभिनंदन। आज का हमारा विषय है प्लास्टिक छोड़ो थैला अपनाओ। क्यों और कैसे? तो क्यों तो अपने लोग सब जानते हैं कि उससे गायें मर रही हैं, नालियां जाम हो रही हैं, गंदगी फैल रही है, जमीन हमारी बंजर हो रही है, अनेकों अनेकों नुकसान है। तो लेकिन करें कैसे, इस पे विशेष ध्यान देना है। तो अब हम लोग बाजार जाएं तो कपड़े के थैले लेके जाएं। जैसे हमारी राष्ट्रीय प्रमुख ने बताया कि छोटे छोटे पाउच सिलवा के और उसमें रख के दे दीजिए कि सामान मिले नहीं, अलग अलग हम लोग रख के बाजार से ले आए, तो उससे बहुत सी थैलियां घर में आने से बच जाएगी। उसके बाद बड़ा प्लास्टिक अगर कोई रहता है तो उसको सरिया के रख लें। और ऐसे दूध की, नमकीन की, भुजिया की, बिस्किट की बहुत सी थैलियां हमारे घर में आ जाती हैं। तो उनको हम एक थैले में जमा करते जाएं और जब 15-20 रोज बाद किसी कबाड़े को बुला के दे दें तो वो बेचारा अपनी पैकेट से 2 पैसे कमा लेगा, ले आके जमा करके वो सड़कों से बिनते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्लास्टिक हमारे जीवन का ऐसा अभिन्न अंग बन चुका है इस समय कि हम लोग को बहुत मुश्किल हो रही है प्लास्टिक छोड़ने में। हमारे जमाने में आज के 60 साल पहले प्लास्टिक था ही नहीं, तब भी तो काम होते थे, शादी ब्याह होते थे। आज एक शादी ब्याह होता है, कुछ होता है तो ढेरों प्लास्टिक के बोतलें और प्लेट और सब जमा हो जाती हैं। वो देख के बहुत दुख होता है कि यही तो हमारी जमीन बंजर कर रहे हैं सबसे बेसी। तो उस पर हम लोगों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और मेरा तो मानना ऐसा है कि जहाँ से प्लास्टिक निकलते हैं वहीं पे अगर इसके लिए कुछ ऐसा करे कि बहुत महंगी निकले कि इसका मिसयूज हम लोग नहीं कर सके। आज हम लोग 4 नींबू भी खरीदते हैं तो सब्जी वाला एक प्लास्टिक की थैली में दे देता है। हम लोग कितना भी मना करते हैं भैया, सब कोई नहीं मना कर पाते हैं, प्लास्टिक घर में आ जाती है। तो हम कचरे में न फेंकें, प्लास्टिक कम से कम घर में लाए। हम लोग गृहिणियां प्रण कर लेंगी कि हमें प्लास्टिक घर में नहीं आने देना है। जो आ गया है उसको हम लोग कचरे में सड़क पे नहीं फेंकना है, तो हम लोग बहुत कुछ धरती माँ को बचा सकते हैं। तो मेरा तो ये कहना, खाली हम लोग नारा न लगाएं, हम लोग इससे आप सबको प्रण लें। अगर इतनी हम बहनें मिलके हम लोग प्रण ले लेंगे कि हम लोग प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करेंगे और बर्बाद नहीं करेंगे, तब भी हम बहुत कुछ धरती माँ को बचा सकते हैं और गंदगी से बच सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रण करते हैं कि हम लोग प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करेंगे, जहां तक हो सकेगा ना करेंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर 13 नंबर। अब हमारे सामने में है 14 नंबर प्रतिभागी और आपका समय शुरू होता है अब। राधे राधे, आवाज आ रही है? जी परफेक्ट। प्लास्टिक हटाओ, थैला अपनाओ। प्लास्टिक प्रदूषण एक धीमे छेद के समान है जिसके कारण जल, थल, वायु, आकाश सब कुछ प्रदूषित हो रहा है। इसीलिए प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हमने एक कविता लिखी है। जल, थल, वायु, आकाश सब कुछ हो रहा है धीरे धीरे प्रदूषित, पर्यावरण में घोल रहा है जहर प्लास्टिक, जीवन की सांसों को रोक रहा है प्लास्टिक। अब तो आ रहा है प्लास्टिक यूज करने में मजा, कहीं बन न जाए जिंदगी भर की सजा। बन बैठा है पृथ्वी का राजा, पृथ्वी का घुट रहा है गला। खाने में प्लास्टिक, पानी में प्लास्टिक, हर वस्तु का नया रूप है प्लास्टिक। बीमारियों की नई फैक्ट्री है प्लास्टिक, मौत का सुंदर सामान है प्लास्टिक। अब तो जागो, करो बहिष्कार, करो पर्यावरण को प्लास्टिक से मुक्त, नहीं तो प्लास्टिक से होगा जीना दुश्वार। अब करना होगा इसका संहार।
चेहरों पर मुस्कान प्लास्टिक, पैसों का नया रूप प्लास्टिक, कांच की हर बोतल प्लास्टिक, कुर्सी मेज बर्तन सब प्लास्टिक। पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन प्लास्टिक, हर जीवन को खतरा प्लास्टिक। करे प्रदूषण जल थल आकाश प्लास्टिक, ढूंढो विकल्प छोड़ो प्लास्टिक। छोड़ो अभियान करो बहिष्कार प्लास्टिक, जीवन तब भी था जब नहीं था प्लास्टिक, जीवन तभी रहेगा यदि नहीं रहेगा प्लास्टिक। लेकर प्रण सब त्याग करो प्लास्टिक। धरा को करे रहित प्लास्टिक, धरा को करे रहित प्लास्टिक। प्लास्टिक हटाया जाए, धरती को स्वर्ग बनाया जाए। प्लास्टिक हटाया जाए, पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए। हम भी अपनाएं, औरों को भी सिखाएं, कदम से कदम बढ़ाया जाए। प्लास्टिक को हटाया जाए, थैला अपनाया जाए। पॉलिथीन कवर खाकर गायों को मर जाएगी, फिर दूध आपके घर कहाँ से आएगा। सबको जीने का है पूरा अधिकार, प्लास्टिक प्रदूषण से मत छीनो किसी का जीवन का आधार। धन्यवाद। हेलो हेलो। बहुत सुंदर हो गया, बहुत सुंदर है आपका 14 नंबर। अब हमारे सामने आएंगी 15 नंबर प्रतिभागी। 15 नंबर, आप क्या तैयार हैं? नमस्कार। हाँ, आपका समय शुरू होता है अब। नमस्कार। जैसा कि सभी बहनों ने कहा, आप सबको पता है कि जो हमारा पर्यावरण है वो प्लास्टिक रूपी प्रेत के शिकंजे में फंस चुका है। एक ऐसा रक्तबीज प्रेत या राक्षस कि जिसे जितना मारो वो उतना ही नए नए रूप लेकर पैदा हो जाता है। तो हम क्यों ना इसको दूर भगाएं। सभी बहनें कहेंगी, जैसा बहनों ने कहा कि प्लास्टिक में बोतलों में दूध आता है या घर में फर्नीचर है या बिस्किट आता है, ठीक है सब आता है, लेकिन उन चीजों को हम रोक नहीं सकते। ये सरकारी नीतियों का परिणाम है। लेकिन जिस चीज को हम रोक सकते हैं वो हम जरूर करें। प्लास्टिक का थैला घर से लेकर चलें, और न केवल थैला बल्कि छोटे छोटे थैलियां भी, जिससे हम अलग अलग सामान रख सकें। अलग अलग ग्रोसरी का सामान, सूखा गीला सामान सब अलग रख सकें। आइए अलग जगाएं, प्लास्टिक डायन दूर भगाएं। आओ हम सब लेकर चले थैला, न करें कभी अपनी पृथ्वी को मैला। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत सुंदर 15 नंबर। समय सीमा के अंदर आपने खत्म कर लिया। और अब हमारे सामने है 16 नंबर प्रतिभागी, और ये शायद हमारी अंतिम प्रतिभागी हैं। विनीता तो जी, आइए सुनते हैं अब 16 नंबर को, और अब का समय शुरू होता है अब। हाँ विनीता जी, एक बात बताना चाहूंगी। 2 नंबर अपनी प्रतिभागी रह गई थी, हमारे बाद उनको आप बुला लीजिएगा। जी ठीक है। तो मैं मधु जी, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद भाभी। समय शुरू होता है। यस। छोड़ो प्लास्टिक की थैली, ये हम सब ने है ठानी। अपना लो कपड़े की थैली, ये सोच है सियानी। प्लास्टिक बैग आज के जीवन में हमारा एक अभिन्न अंग बन चुका है। पर जब दुकानदार हमें कहते हैं कि प्लास्टिक थैली हम नहीं देंगे, तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। पर हमें समझना होगा कि ये प्लास्टिक थैली हमारे पर्यावरण के लिए कितनी नुकसानदेह है। इससे जल, वायु, धरती सबका नुकसान हो रहा है। इवन हमारी बायोडायवर्सिटी, पशु पक्षी जीव जंतु सबको बहुत नुकसान पहुंच रहा है। इससे हमें कालिदास, हमारे कवि, महाकवि कालिदास जी की लाइनें याद आती हैं कि हम जिस पेड़ पर बैठे हैं उसी की डाली को काट रहे हैं, यानी हम अपने हाथों पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। अतः हमें अभी से सावधान हो जाना चाहिए और कपड़े की थैली को अपनी दैनिक दिनचर्या में अपनाना शुरू कर देना चाहिए। यह किस तरह से हो सकता है कामयाब? हम जब भी बाजार जाएं, अपने साथ अपने कपड़े की थैली अवश्य लेकर जाएं। पर कितना न चाहते हुए भी कभी कभी हम कपड़े की थैली ले जाना भूल जाते हैं। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अपनी कार में, अपनी बाइक में हर समय कपड़े के थैले डालकर रखें। अपनी गाड़ी की चाबी के साथ में आप कपड़े की थैली को रख दें, जिससे आप भूलेंगे नहीं। अपनी डोर के पीछे में आप कपड़े के थैले टांग कर रखें, जिससे जब भी डोर से निकलेंगे आपको कपड़े के थैले दिख जाएंगे। आप अपने साथ बड़े थैले के अंदर छोटी पॉचेस डाल के ले जा सकते हैं बाजार, जिससे आप ज्यादा सामान जो भी लाएंगे छोटी छोटी पॉचेस में डाल दिए और आपके सारे सामान आपके साथ आ जाएंगे। इस तरह से आप पर्यावरण सुरक्षा में अपना साथ दे सकते हैं। हम गांधी जयंती के अवसर पर सार्वजनिक सुरक्षा अभियान चलाकर भी जन चेतना लाने की कोशिश करते हैं। इसी दिशा में हमारी अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की बहनें भी एक दूसरे को कपड़े का थैला दे करके सार्वजनिक सुरक्षा में अपना प्रयास दे रही हैं और जन चेतना जगाने की कोशिश कर रही हैं। अतः मैं आज उपस्थित सभी बहनों से और स्नेही अतिथिगणों सभी से मैं निवेदन करूंगी, सभी इसमें अपना साथ दें और ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण सुरक्षा की ओर अपना ध्यान दें। आइए
मिलकर के कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक से धरती को बचाएं, प्लास्टिक को दूर भगाएं और कपड़े की थैली को अपना दोस्त बनाएं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। 2 नंबर प्रतिभागी का किसी कारणवश छूट गया था, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना समय शुरू करें। आप अपने आप को अनम्यूट करें और आपकी समय सीमा शुरू होती है अब। मैं अनामिका अग्रवाल, सभी को मेरा नमस्कार। आज का विषय है प्लास्टिक छोड़ो थैला अपनाओ। चीर के जमीन को मैं प्रदूषण बोता हूँ, मैं प्लास्टिक जीवन छीन लेता हूँ। पृथ्वी में आया मैं आविष्कार बन के, दिखने में सुंदर, वजन में हल्का और सस्ता और टिकाऊ बनकर। प्लास्टिक में सिंथेटिक होता है जो विषाक्त है। प्लास्टिक बैग के अंदर पॉलीमर होता है जो पॉलीमर पर्यावरण को दूषित कर रहा है। आज तो ये हाल है कि चेहरे पर मुस्कान प्लास्टिक, कांच की बोतल, मेज कुर्सी और बर्तन प्लास्टिक, खिड़की दरवाजे रोशनदान और कचरे का राज प्लास्टिक, तरक्की की रफ्तार, आविष्कार की रफ्तार प्लास्टिक। जबकि हमें पता है प्लास्टिक इज लाइक ए नाइफ विच हार्म्स आवर लाइफ। धरती से शोषित जल के बदले उसे थमा देते हैं प्लास्टिक की खाली बोतलें। उस क्षण को सोचकर डर जाते हैं हम, जब धरती भी पानी के बदले प्लास्टिक उगले। आज की सबसे बड़ी समस्या प्लास्टिक को नष्ट करना है। पृथ्वी तल पर पॉलीथीन जमीन का जल सोखने की क्षमता खत्म कर रहा है। प्लास्टिक पृथ्वी जैसे नीले खूबसूरत ग्रह को नष्ट कर रहा है। सभी प्रकार के जीवित प्राणियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। प्लास्टिक मानव शरीर के भीतर नशा पैदा कर रहा है। समुद्री जीव जंतु समुद्र की सतह में जमे प्लास्टिक का सेवन गलती से कर रहे हैं। प्लास्टिक प्रदूषण जल प्रदूषण, थल प्रदूषण और सतह प्रदूषण को फैला रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक ना होता पुनः उपयोग, हानिकारक सभी के लिए, लगाता कितने रोग। निर्दोषों की मौत का कारण फिर भी ना समझे लोग। मुश्किल है इसका निस्तारण, बंद करो इसका उपयोग। अब तो बच्चे भी कह रहे हैं कि पॉली बैग गाय जो खाएगी, मम्मी दूध हमारे घर में कहाँ से लाएगी। प्लास्टिक से होने वाले नुकसान को जानते हुए हमें प्लास्टिक को खुले में नहीं फेंकना चाहिए, उसका रीयूज करना चाहिए, उसका फिर से नए रूप में उपयोग करना चाहिए। बाजार जाते समय हमें कपड़े का थैला साथ में लेकर जाना चाहिए। तो आओ हम संकल्प करें, कदम कदम से प्लास्टिक हटाएं और धरती को स्वर्ग बनाएं। नमस्कार। बहुत सुंदर। ये हमारी अंतिम प्रतिभागी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अभी हमारे जज के निर्णय लेने का समय आ गया है। जज लोग जब तक निर्णय लेते हैं, हम अपने अतिथियों के विचार जान लेंगे। तब तक विनीता जी, राधे राधे। अच्छे, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा शारदा भाभी की आवाज है। मैं भी उन्हें खोज करके स्पॉटलाइट करती हूँ। पहले कर दिया स्पॉटलाइट है। थैंक यू। गाड़ी में भाभी खोजना मुश्किल आपका है। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचन चाहेंगे भाभी हम लोग अपने लिए। भाई, आपने जो ये मुद्दा उठाया है मधुलिका जी, बहुत सुंदर मुद्दा है। और गायों को बचाना और पर्यावरण सुरक्षित करना और पॉलीथीन को हटाओ, थैला अपनाओ। आज अभी हम मोरान शाखा में यहाँ विजिट किए हैं आसाम में। यहाँ 7 शाखाएं आई है और सबने हमें जो भी सामान दिया है, गमला भी दिया है ना, पेड़ दिया, उसके साथ भी कपड़े का थैला दिया है। तो ये मधुलिका जी का जो आह्वान है, ये बहुत सुंदर आह्वान है और हम सबको इस पे अप्लाई भी करना चाहिए। और अब हम भी जा रहे हैं, कार में बैठे हैं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। बस इतना ही बोलूंगी आज। धन्यवाद। धन्यवाद भाभी। आपकी ऊर्जावान बानी सुनकर के हम लोग में ऊर्जा आ गई है। अरे हमारे साथ पिंकी जी भी है। पिंकी जी भी है। नमस्कार आप सभी बहनों को। पिंकी बिथानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप जब साथ में हैं और आपके पास समय भी कम है, तो सबसे पहले आप ही के आशीर्वचन हम लोग ले लेते हैं। आपके विचार इस प्रोग्राम के बारे में अगर दे सकती हैं। अगर आपका हैंग अगर हो गया लगता है मुझे। नहीं आंटी, बहुत अच्छा है और सारी बहनें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और
इतना अच्छा सब इसका प्रभाव पड़ा आंटी। अब मेरे को लगता है कि चंद दिन है कि हम प्लास्टिक को नो बोल देंगे कम्प्लीटली। और ये आपको इतना अच्छा आज गिफ्ट मिल रहा है और प्लास्टिक बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी बार बार मधुलिका जी को, इतना अच्छा आह्वान किया है प्लास्टिक बोल के। बहुत बहुत धन्यवाद। विनीता जी एक प्रश्न पूछना चाहते हैं सारे जजेस। मैं आपकी आवाज पहचान नहीं पा रही हूँ। मैं विनोद बोधन सर बात कर रहा हूँ। हाँ भैया बोलिए। आपसे प्रश्न है कि ये सारे जो आज आए थे इनके मार्क्स हम व्हाट्सएप पे भेजे आपको? मधुलिका जी को आप भेज सकते हैं भैया। अच्छा ठीक है, ओके। श्वेता जी टिब्रेवाल, अगर आप हैं यहाँ पे और हमारी आवाज सुन पा रही हैं तो प्लीज अपने विचार इस प्रोग्राम के बारे में कुछ आपसे विचार जानना चाहेंगे। श्वेता जी टिब्रेवाल हमारी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। मेरा एक सवाल था विनीता जी। एक मिनट, ये हम सबके भेजे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड भेज दें? ये आप मधुलिका जी से प्लीज कंसल्ट कर लीजिए। ओके। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्वेता जी का सुमन जी आप रेज हैंड की हुई कुछ बोलना चाह रही हैं क्या? आप अपने आप को अनम्यूट करके कुछ बोलना चाह रही हैं? अगर इस प्रोग्राम से संबंधित तो जरूर एक दो शब्दों में बोलिए। नहीं, मैंने भी पार्टिसिपेट किया था इसमें, लेकिन मेरा कोई रोल नंबर आया नहीं। विनीता जी एक्सक्यूज मी, कुछ चुन के प्रतिभागियों को शायद लाया गया था। हाँ मधु जी इनका आंसर दीजिए। हाँ विनीता जी एक्सक्यूज मी, अभी मधुलिका जी का कॉल आया, वो कनेक्ट नहीं कर पा रही है, इनका लिस्ट में नाम छूट गया था। विरोध करेंगे 17 नंबर बोलकर इनको ले लिया जाए। अच्छे, तो 17 नंबर के नाम से आपका स्पीच शुरू होता है। आपका तैयार है? हम लोग टाइम सीमा शुरू कर ले। जजेस हमारे हैं सामने। तो आपकी समय सीमा शुरू होती है अब 17 नंबर कंटेस्ट के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जैसे कि हम सभी जानते हैं प्लास्टिक हमारे जीवन में बहुत हानिकारक है, फिर भी हम कहीं ना कहीं इसको अपना रहे हैं। तो आज से हम सोच रहे हैं इसको कैसे प्लास्टिक को खत्म करें और थैला कैसे अपनाए। जैसे हम प्लास्टिकों को बाहर फेंकते हैं तो उड़ उड़ के जाती है, ये नालियों में फंसती है, पानी जाम कर देती है, बाढ़ जैसा मुसीबत आ जाता है। और कहीं बाहर सड़कों पे जाती है तो ये पशु खा भी लेते हैं तो मौत के शिकार बन जाते हैं और हमारे शहर की सुंदरता भी चली जाती है इससे। तो कहीं भी ये अच्छा नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि कुछ हमारे घर में वेस्ट कपड़े हैं उससे भी अपने कुछ बना सकते हैं। पॉलीथीन जैसे अपने हटाए तो इसके जैसे हमने ऐसे बना के रखे हैं छोटे छोटे पाउचेज, जैसे रफ कपड़े या साड़ियों के, तो हमने बहुत बनाया है। तो ये अपने बड़े थैले में अपने कहीं सब्जी लेने जाते हैं, राशन लेने जाते हैं, तो इसको हम सब डाल के ऐसे ले जाते हैं, तो इसमें आराम से ला सकते हैं और अपनी गाड़ी की डिक्की में सब जगह ऐसे रख सकते हैं। ऐसे मैं बहुत सारे ऐसे थैले यूज कर रही हूँ घर में कपड़ों के बना के, तो अपने हैंडबैग में डाल के कहीं ले जाए और गाड़ी में रख दे और कहीं भी रख दे, तो इसको आराम से यूज कर सकते हैं। तो कुछ भी शुरुआत करने से पहले हम अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। तो मैं अपने घर से शुरुआत की हूँ और मैं सब मेरे अगल बगल में फ्रेंड लोग को सबको मैं यही सूचित कर रही हूँ, प्लास्टिक हटाइए, थैला अपनाइए, जितना हो सके उतना हम प्लास्टिक कम करें, जितना हो सके उतना थैला अपनाए। तो जय श्री कृष्णा, प्लास्टिक हटाओ, थैला अपनाओ। बहुत सुंदर 17 नंबर आपने अपनी सीमा के अंदर खत्म कर लिया है। और एक्सक्यूज मी विनीता जी, 12 नंबर कंटेस्टेंट नहीं आए थे क्या स्पीच में? 12 नंबर भाभी 12 नंबर का भी रह गया है, सरोज पंसारी जी महाराष्ट्र से। अच्छा, मैं शांति गाड़ोदिया बोल रही हूँ झारखंड से। मैंने भी अपना स्पीच दिया था जिसके काफी लाइक्स आए हैं। तो अभी लाइक के हिसाब से चूज नहीं किया गया है। अभी प्रांत से जिनका नाम आया है उनका नाम आया है। मेरा झारखंड से है, शांति गाड़ोदिया, आप एक बार देख लीजिएगा। मधु जी देख लीजिए झारखंड से किसका नाम आया हुआ है। नहीं आया है, लिस्ट में नहीं आया है। अच्छा ठीक है। अच्छा आप देखिए उनका 12 नंबर का छूट गया था, प्रेजेंट नहीं है क्या? 12 नंबर
महाराष्ट्र से सरोज जी, आप हैं तो प्लीज हैंड रेज नहीं, कीजिए। 12 नंबर मैंने नाम से खोजा है, मुझे नहीं मिल पाई थी। अगर वो और किसी नाम से जुड़ी हुई हैं और सुन पा रही हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके अपने स्पीच को दे सकती हैं। नहीं 12 नंबर दिख तो नहीं रही है। सरोज जी आप नहीं हैं, चलिए किसी कारण से उनका ऑफ हो। संध्या जी पूछ रही है कि उड़ीसा से कौन है। सर वो तो अभी अपने को पता नहीं है, 1-2 नंबर रोल नंबर के हिसाब से हुआ है। उड़ीसा से मोना सुल्तानिया जी है। ठीक है, तो अभी नहीं है। महाराष्ट्र वाली 12 नंबर। दीदी मैं रोल नंबर 5, मैं हूँ उड़ीसा से, रोल नंबर 5। ठीक है, अभी रोल नंबर 12 को देखा जा रहा है। रोल नंबर 12 है क्या? अगर है तो बोले। सरोज जी पंसारी महाराष्ट्र नहीं है, चलिए छोड़ दीजिए, वो प्रेजेंट। ठीक है, आप तो आगे सभी प्रतिभागियों का हो गया है। अब सभी जज जब तक निर्णय लेते हैं तब तक हमारे सामने में है राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्वेता जी टिब्रेवाल। तो आज के प्रोग्राम के बारे में इनके कुछ शब्द सुनना चाहेंगे। राधे राधे और जय भारत। भारत स्वच्छता और पर्यावरण को शुद्ध रखना पर कार्य तो बहुत अच्छा हो रहा है और हो भी रहा है। इसमें मधुलिका जी का बहुत योगदान है। इस प्रोग्राम